जय हिंद, जय भारत। मैं हाजिर हूँ कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। और आप लोगों ने तो थंबनेल देख ही लिया होगा कि थंबनेल जो बना हुआ है इस पे केवाईसी और जो कि इकोसिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे लोगों का इकोसिस्टम नहीं ओपन हो रहा है। इसके मुतालिक इसी के आधार पर अब हम बात करेंगे कि हो सकता है या इस प्रकार आपकी केवाईसी हो सकती है 4 स्टेप में, यानी कि 4 स्टेप में 4 हिसाब से। जैसे कि आप अपना OKYC ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपसे 1 से 2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और पहली चीज़ होगी कि आप कौन से कंट्री से हैं, यानी किस देश से हैं। अगर आप इंडियन हैं तो इंडिया को सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो नीचे आकर के सर्च कर लीजिए, फ़ौरन उस पर क्लिक कर लीजिए। अगर आप नेपाल से हैं तो नेपाल आप क्लिक करिए, नेपाल को ढूंढ करके वहाँ पे क्लिक कर लीजिए। बांग्लादेश तो बांग्लादेश, पाकिस्तान तो पाकिस्तान, अमेरिका तो अमेरिका, दुबई तो दुबई। आप जिस भी देश से हैं उस देश को आप क्लिक कर सकते हैं और अपना मुल्क पसंद कर सकते हैं जो भी आप हैं। और दूसरी चीज़, आपकी उम्र भी पूछी जा सकती है। सेकेंड स्टेप में जब आप आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है आपको फॉर्म फिलअप करना पड़े, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। फिर उसके बाद आपका कंट्री फिर से एक बार पूछी जा सकती है। फिर उसके बाद आपका एड्रेस, यानी कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, MP से हैं, महाराष्ट्र से हैं, राजस्थान से हैं, पंजाब से हैं, बिहार से हैं, कहीं से भी आप हैं। आपका जो स्टेट होगा उस स्टेट को आप सिलेक्ट करिए। हो सकता है आपका पिन कोड भी उसमें पूछा जाए और आपका फुल एड्रेस, आपका जो भी पता है उसको आपको फिल करना हो। इतनी चीज़ें को जब आप फिल करेंगे तो फिल करने के बाद अगला कदम, यानी कि अगला पड़ाव फिर आएगा। अगला पड़ाव जब आएगा तो उसमें एक चीज़ ये पूछी जा सकती है कि अगर आप इंडियन हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें AI टेक्नोलॉजी द्वारा सारी चीज़ें वहाँ पे इनबिल्ड है, यानी कि वहाँ पे फीड है कि इंडिया में आधार कार्ड चलता है, इंडिया में पैन कार्ड चलता है, इंडिया में पासपोर्ट है, इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस है और वोटर ID। इन चीज़ों को वो आपको ऑप्शन देगा कि आप कौन सा यहाँ पे प्रूफ लगाना चाहते हैं। आपके पास जो प्रूफ बिल्कुल परफेक्ट हो, जिसमें कोई भी कमी ना हो, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ज़्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड है। हम लोगों का प्रूफ, आम आदमी का अधिकार आधार कार्ड। अब हम बात करेंगे कि अगर हम दूसरे देश की बात करेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे आधार कार्ड ना चल करके कोई और कार्ड हो जिसमें उनका मूल निवासी का पूरा अधिकार हो। जैसे हम लोगों का इंडिया में आधार कार्ड है तो वहाँ पे सारी चीज़ें फीड होंगी पहले से। अगर वो देश सेलेक्ट करेंगे तो उसी देश के हिसाब से वहाँ पे ऑटोमेटिक सारी चीज़ें उनके देश के मुतालिक आ जाएगी। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए वहाँ पे पहले कंट्री का ऑप्शन आएगा, उसी के हिसाब से आपसे वो प्रूफ मांगेगा
कि यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 5 ऑप्शन हैं, आप कौन सा प्रूफ लगाना चाहते हैं। एक जिसके पास जो भी प्रूफ हो वो लगा सकता है, मैंने बताया। मान ये भी बता सकता है कि आप अपने आधार कार्ड का फ्रंट फोटो खींचें, और वो भी किस तरीके से। कुछ लोग खड़े में खींचेंगे, कुछ लोग बेड़े में खींचेंगे, तो इसलिए आप लोग को ऑप्शन बताएगा। बेड़े में खींचने के लिए तो आप अपने आधार को या पहले से ही स्कैन करके रखे रहिए, या तो तुरंत ही कि उसी कैमरे में ही रहेगा ऑप्शन, जो केवाईसी ऑप्शन होगा हमारा ओ केवाईसी, उसी के अंदर कैमरा ऑप्शन रहेगा। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे कि अब हम आधार लगाना चाहते हैं, फिर उसके बाद जब नेक्स्ट करेंगे तो आपके आधार का पीछे का बैक, जहाँ पे आपके पिताजी का नाम, आपका एड्रेस और आपके प्रदेश और सारी चीज़ें वहाँ पे पिन कोड वगैरह लिखी रहती है। फिर नेक्स्ट आएगा कि आपकी लाइव फ़ोटो खींचेगा। ऑटोमेटिक कैमरा ऑन होगा और आपके सामने ऐसे मोबाइल रखना होगा अपने चेहरे के सामने, और चेहरे के सामने रख करके आपकी फ़ोटो फ़ौरन वो खींच लेगा, और आपका थंब यानी कि अंगूठा भी लगेगा, और आपकी जो आँख होगी आपको करीब मतलब रखना होगा कैमरा इस तरीके से हाफ में, ये नहीं कि पूरी फुल लगा दिए, नहीं, केवल हाफ। जैसे ही आप करेंगे तो आपकी आँख को वो रीड करेगा और आपके फेस को वो रीड करेगा। रीड करने के बाद वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, और जाने के बाद आपका आधार में जो आपकी फ़ोटो लगी है वो, और आपने जो प्रेजेंट टाइम पे फ़ोटो खींचा है उसको मैच करेगा। मैच करने के बाद वो बिल्कुल सक्सेसफुली बोल देगा। और एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे कि अगर आपकी केवाईसी ठीक तरीके से नहीं हो रही है तो आप बैक भी आ सकते हैं, और बैक आने के बाद आप अपनी केवाईसी को फिर से कर सकते हैं। कहीं फ़ोटो गलत ना हो गई हो, कहीं आपने जो आधार या पैन या पासपोर्ट किसी की फ़ोटो खींची कुछ गलत हो गया, तो आप उसको फिर से दोबारा कर सकते हैं। और एक चीज़ हम आपको और बताएंगे, ये खुशखबरी है, लेकिन अब आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं ये आपकी अपनी मर्ज़ी। बहुत सारे लोगों ने आज की डेट में कॉल किया, और जो कल बीत गया उस दिन भी बहुत सारे लोगों ने कॉल किया कि सर मेरा इकोसिस्टम नहीं ओपन हो रहा है, अगर ओपन हो भी रहा है तो बहुत वक्त ले रहा है, बहुत टाइम ले रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए तो खुश होना चाहिए आप सभी लोगों को। क्यों? क्योंकि जब कहीं काम चल रहा होता है तो वो चीज़ स्लो हो जाती है। फिर मैंने रात में, जो कल रात बीती है, अभी तो हम लोग सुबह बात कर रहे हैं मैंने रात में करीबन 11 से 12 के बीच में अपना इकोसिस्टम ओपन किया और बैक ऑफिस खोला। बैक ऑफिस खोलने के बाद 66 यानी कि 66 आईडीज़ पेंडिंग में मेरे पास रखी हुई थी। जब पेंडिंग आईडीज़ ट्रांसफ़र हो रही थी, बहुत सारे लोगों ने हमसे पेंडिंग आईडी ली है, आप सभी लोग जानते हैं। तो मैंने जब टीम में जा कर के और जब पेंडिंग आईडी पर जा कर के उसको देखा तो खुशी बहुत हुई। अब आप पूछेंगे कि खुशी किस बात की है, तो खुशी इस बात की है कि वहाँ से जितनी भी पेंडिंग आईडी थी सब की सब फ्लैश कर दी गई है, हटा दी गई है। यानी कि केवल मेरे नीचे से नहीं, जितने भी थे पूरे वर्ल्ड के जिनके पास पेंडिंग आईडी रखी हुई थी सब की सब फ्लैश हो गई है। इसका मतलब गुड न्यूज़ है ना। काम चल रहा था तभी इकोसिस्टम नहीं ओपन हो रहा था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब
फ्लैश इसलिए कर दी गई है कि अब कोई भी पेंडिंग आईडी एक्टिव नहीं होगी। केवल जिनका पैसा कट चुका है $97, बहुत सारे लोग हैं उनका पैसा कटा हुआ है, अब केवल वही आईडी ही एक्टिव होगी। क्योंकि अभी 10, 12, 15 दिन पहले भी एक आईडी एक्टिव हुई है। अब धीरे धीरे करके जो भी पेंडिंग आईडीज़ यानी कि जिनका पेमेंट हो चुका है ऑलरेडी, वही आईडी एक्टिव होगी, अन्यथा और कोई नहीं होगी। और आप लोग भी देख रहे होंगे अपने बैक ऑफिस में कि धीरे धीरे करके तादाद घटती जा रही है फाउंडर्स की। वहाँ पे टोटल जितने रजिस्ट्रेशन हुए थे वो गिनती दिख रही थी, लेकिन अब जब फ्लैश हो गई है, सारी आईडीज़ को हटा दिया गया है, तो और भी कम हो सकती है। इसके लिए आप टेंशन मत लें। और आपकी आईडी अगर ओपन नहीं हो रही, आपको लग रहा है कि कहीं मेरी आईडी चली गई क्या या कुछ भी, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। मुझे कॉल करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप अपने ब्लेसर को कॉल करिए, ब्लेसर से पूछिए कि क्या आपके नीचे मेरी आईडी शो कर रही है, मेरा नाम दिख रहा है। वो बोल देंगे यस, तो यस, मैं नहीं देख पाऊँगा, आपका ब्लेसर ही आपकी आईडी को देख सकता है, बाकी कोई नहीं। गुड न्यूज़ है, इसलिए गुड न्यूज़ है कि आईडी सारी की सारी फ्लैश हो गई हैं, हटा दी गई हैं। अब एक एक कदम हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जो मिस्टर ऐश फारिस सर ने बोला कि हम ओ कनेक्ट को मार्च में लेकर के आने वाले हैं और पूरे वर्ल्ड में छाने वाले हैं, तो इंशाल्लाह ये होगा मेरी नज़र से, क्योंकि तेज़ी से काम चल रहा है। और उसके लिए आप लोग बिल्कुल पैनिक ना हो। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने अपने जीमेल को लेकर के बहुत टेंशन में हैं। जीमेल को भूल जाइए अब, इसलिए क्योंकि जीमेल पे अब आपका कोई भी मकसद नहीं है और डायरेक्ट आपको बैक ऑफिस खोलने की भी कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप लोग केवल अपना ओमेल और इकोसिस्टम का पासवर्ड याद रखें। ओमेल डालें, पासवर्ड डालें, अपना इकोसिस्टम ओपन करें। जब अगर आपको अपना बैक ऑफिस खोलना है, यानी कि ओ फाउंडर जिसका नहीं खुल रहा है, टेंशन मत लो। इकोसिस्टम ओपन करने के जस्ट बाद आप एक क्लिक करिए ओ फाउंडर पे, 1 टाइम में खुल जाएगा। ना ही पासवर्ड डालने की आवश्यकता है आपको और ना ही मेल आईडी, यानी कि आप लोग फालतू में परेशान हैं कि हमारा बैक ऑफिस नहीं खुल रहा है। बैक ऑफिस की टेंशन ख़त्म करिए, केवल इकोसिस्टम पे नज़र बना कर रखिए। और वो नेट भी नहीं खुल रहा था कल की डेट में, इसीलिए जैसे मैं आपको जो जानकारियाँ दे रहा हूँ इसी वजह से। बाकी इसके लिए आप लोग पैनिक ना हो, परेशान ना हो। ये सारी गुड न्यूज़ हम लोगों के लिए है और बिल्कुल परेशान ना हो। बस तैयारियां अपनी बना करके रखें कि हमको अब क्या करना है, क्योंकि अब बस मिस्टर ऐश फारिस सर ओ कनेक्ट को देंगे और देने के बाद फिर हम लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और हमको अपना काम समय के अनुसार कर लेना है। इस तरह नहीं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आज तक अपना इकोसिस्टम तक क्रिएट नहीं कर पाए, और अगर उन्होंने क्रिएट भी किया है तो वो कस्टमर में है और उनको लग रहा है कि हम फाउंडर में हैं। यह गलती है उनकी। आप लोग अपना अपना इकोसिस्टम चेक करिए, ओ फाउंडर उसमें दिख रहा है या नहीं। अगर दिख रहा है तो बिल्कुल सही है, आप कामयाब हैं। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। और दोपहर में मैं एक वीडियो और लेकर के आऊँगा जो कि ऑयल के मुताल्लिक़ है, यानी कि हेयर ऑयल जो लोगों ने मंगाया था उसी के बारे में है। मैं दोपहर में आपको 5 से 10 मिनट की एक वीडियो लेकर के आऊँगा कि उसमें लगाना यूज़ किस तरीके से करना है और कैसे लोग और मंगवाना चाहते हैं। तो मैं चलता हूँ, आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।